प्रदेश सचिव और मीडिया तथा रणनीति समन्वयक राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि विधानसभा 1 में महिलाओं द्वारा बहना बेटियों को सूर्पनखा बताने वाले श्रीमान बजर बट्टू को विधानसभा 1 की नारी शक्ति 17 नवंबर को मतदान करके 3 दिसंबर को बजर बट्टू को करारी पराजय देकर सूर्पनखा बनकर हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे और श्रीमान बजर बट्टू को सूर्पनखा का सही अर्थ नारी शक्ति के वोट से 3 दिसंबर को मिलेगा। पहला वो बातें जो भाजपा के उम्मीदवार ने जिस दिन से टिकट घोषित हुआ है उसके बाद आज तक पब्लिक डोमेन में बोली है। दूसरी 5 वो सवाल हैं जो कांग्रेस द्वारा भाजपा प्रत्याशी से पूछे गए हैं और इसके बाद आपके सवाल और मेरे जवाब रहेंगे। सबसे पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन आज कर दिया 17 तारीख तक के लिए। उनको नाम दिया है श्रीमान बजर बट्टू। अब वो इसी नाम से विधानसभा में पुकारे जाएंगे। इस नाम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो सबसे बेहतर अर्थ भाजपा उम्मीदवार समझते हैं, क्योंकि इस विधानसभा में जहां वो मेहमान बन के चुनाव लड़ने आए और बहुत बार 14 साल से बजर बट्टू बनते रहे, लेकिन कभी विधानसभा के लोगों ने ये सोचा नहीं था कि ये बजर बट्टू एक दिन उनके विधानसभा में भी चुनाव लड़ने आ जाएंगे। इसलिए उनका नामांकन श्रीमान बजर बट्टू किया गया है और इसी नाम से मैं आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करूंगा। सबसे पहली बात, जब उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो एक सम्मेलन में उन्हीं के मार्गदर्शन में यह स्पष्ट बोला गया कि ब्राह्मण समाज और बनिया समाज बर्तन मांजेगा। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के वो मिस्टर बजर बट्टू से, श्रीमान बजर बट्टू से, कि ये ऐसा बयान आने के बाद भी उन्होंने दोनों समाज से माफी क्यों नहीं मांगी। इसका यह साफ मतलब है कि उनका मौन समर्थन जातिवाद फैलाने में है और जातिवाद के जरिए अपमानित करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, जो उन्होंने नारी सम्मान को ठेस पहुंचाई है, नारी शक्ति को ठेस पहुंचाई है, सूर्पनखा बोलकर बार बार इस शब्द का वो उपयोग करते हैं। कभी महिलाओं को अपमानित करते हैं, कभी हमारी बेटियों को अपमानित करते हैं, कभी बहनों को अपमानित करते हैं। क्या वो इस शब्द के लिए पूरे प्रदेश की जनता से, इस विधानसभा की जनता से माफी मांगेंगे, महिलाओं से माफी मांगेंगे, या अपने शब्द पे कायम रहेंगे? और अगर अपने शब्द पे कायम रहते हैं तो इस क्षेत्र की बहन बेटियां 17 तारीख को इसका जवाब देंगी और 3 दिसंबर को सूर्पनखा का मतलब क्या होता है इस विधानसभा में हार के बाद वो समझ जाएंगे। तो अब उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनको माफी मांगना है या नहीं मांगना है। इसमें अपना मत मीडिया के समक्ष और जनता के समक्ष स्पष्ट करना चाहिए। इंदौर में आग लगाने का दावा करने वाले विधानसभा 1 में क्या आग लगाने आए, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। जिसके विचार ऐसे हों, जिसके संस्कार ऐसे हों, जो एक छोटी सी बात पे ये बोल सकता है कि मैं इंदौर में आग लगा दूंगा, वो आज विधानसभा 1 में किस लिए आया है? क्या आग लगाने आया है या वही संस्कार यहां भी कायम करना चाहते हैं? इसका भी उनको जवाब देना चाहिए। उनका बयान आया, हम बहुत बड़े नेता हैं, हाथ वाथ नहीं जोड़ेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। कितने बड़े नेता हैं? वो इतने बड़े नेता हैं कि जब बंगाल गए बड़े बड़े दावे किए, वहां से मात खा के वापस लौटे। 10 साल से राजनीतिक बेरोजगार थे, मध्य प्रदेश सरकार में कोई काम नहीं मिला। उसके बाद आपने कभी सुना है कि कोई थानेदार हवलदार बना? भाजपा में होता है, पहले इनको थानेदार बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव बने, और अब हवलदार बन के विधायक का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और वो भी कहां आ रहे हैं? विधानसभा 1 में। भाई विधानसभा 3 में 5 साल अघोषित रूप से विधायक यही थे। वो झूठ बोलते हैं कि मैं यहां नहीं था। जब 3 नंबर के अघोषित विधायक आप थे, 5 साल आपने काम किया है, तो पलायन क्यों किया?
विधानसभा 3 में अगर बड़े नेता थे तो चुनाव क्यों नहीं लड़े? और अगर इतने ही बड़े नेता थे तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष आज तक क्यों नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री आज तक क्यों नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट आज तक क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सदस्य आज तक क्यों नहीं बुलाया? आज तक उनको यहाँ की सरकार में मंत्री तक नहीं लिया गया। तो ये इतने बड़े नेता हैं, जो दावे करते हैं वो हकीकत में नहीं है, लेकिन लोगों को डराना, धमकाना, खौफ दिखाना, गुंडों को साथ लाना, पैसे को दिखाना, ये वो कर सकते हैं, ये उनके हाथ की बात है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता होते तो आज विधानसभा 1 में गलियों में घूमकर वोट नहीं मांगते होते, बल्कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते। तीसरी बात जो अभी उन्होंने 2 दिन पहले बोली कि मैं 500,000 वोट से अगर जीता तो मुझे मजा नहीं आएगा। बड़ा आश्चर्य होता है, लोकतंत्र में ये मजे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कांग्रेस के जो उम्मीदवार है संजय शुक्ला, वो सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। कोरोना में उनकी सेवा सबने देखी है, पूरे 5 साल उनका काम सबने देखा। ये मजे के लिए चुनाव लड़ने आए हैं। अब क्षेत्र की जनता ये तय करेगी कि मजा किसको आता है। मजा उनको मिलेगा 3 तारीख को, जब यहां से उनकी रवानगी होगी। तो ये उन सवालों के जवाब हैं जो उन्होंने बार बार उठाए। और एक बहुत बड़ी बात, ये आपने देखा होगा उंगली हिलाते हुए उनको, बहुत नशा चल रहा है ब्राउन शुगर का, पुड़िया बहुत बिक रही है। मैंने बोल दिया है प्रशासन को, कैलाश विजयवर्गीय का शब्द है कि मैं विधायक बन गया हूं। अरे महाराज बजरबट्टू जी, 3 नंबर में सबसे ज्यादा नशा बिकता